शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मोरखा 12 जून 2026 अल्हम्दुलिल्लाह एज ए ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और आज का दिन मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और सबसे आज़ाद की जो बात यह है कि डिग्री की खुशी तो अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो बड़ी खुशी है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के हाथों ये डिग्री वसूल कर रहा हूँ। बहुत ही यादगार दिन है। आज 12 जून है और 2026 का दिन है। साइकोलॉजी और सोशल वर्क दो जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है और अल्लाह करीम मेरे वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो साया है वो हमारे सरों पर हमेशा कायम दाम रखे। और डिग्री तक पहुंचने का जो ये सफर है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इन्हीं की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह करीम इनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे, आमीन सुम आमीन। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें 10 जून को वहाँ से ये इशू हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 जून बरोज जुमा को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हुई यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया में एक ऐसी दौलत भी है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना उसे कोई चुरा सकता है और ना ही उसे कोई जला सकता है। और असातिज़ा कराम ने जब हमें ये बात बताई थी तो हमें पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो दौलत क्या है। और आखिरकार असातिज़ा ने कुछ देर बाद हमें ये बताया कि ये जो दौलत है और ये जो खजाना है इसका नाम है इल्म, इसका नाम है शऊर, इसका नाम है तालीम। उन्होंने कहा कि तालीम एक ऐसा जेवर है, एक ऐसी दौलत है जिसे ना कोई छीन सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। तालीम एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि शेख सादी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 साल की उम्र में उन्होंने किताबें लिखना शुरू की थी। वो रोशनी है जो इंसान के दिमाग को, उसकी शख्सियत को, उसके किरदार को बुलंद करती है, उसको रोशन करती है। ये जो डिग्रियां मेरे पीछे देख रहे हैं ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे बरसों की मेहनत है। सबसे पहले जब मैंने तालीम का आगाज किया, बस्ता उठाकर जब मैं पहले दिन स्कूल में कदम रखा तो जो मेरे उस्ताद कराम थे उनमें से सबसे जो पहला नाम आता है वो मेरे बड़े भाई थे, काबिल एहतराम थे, मेरे बाप की जगह थे, चौधरी मोहम्मद शाह साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुनियाद रखी। बड़े भाई से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों का शरफ हासिल हुआ। उस्ताद और बाप दोनों चीज़ों का दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हासिल हुआ। ये बहुत बड़ी सादत है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआओं के नतीजे से, वालिदैन की दुआओं के नतीजे से और अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से आज अल्हम्दुलिल्लाह एज ए ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है। आप मेहनत जितनी मर्जी कर लें लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं और साथ अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की जो दुआएं अगर शामिल नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के पीछे मेहनत, वालिदैन की दुआएं और अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मदद शामिल होती है। लेकिन जिंदगी के किसी भी हिस्से पर मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार एक दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी ना कभी वो दरवाजा खुलेगा। और आप ये तवक्कुल रखें, ये यकीन रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में कभी ना कभी तो वो दरवाजा खुलेगा ही इंशाल्लाह। और बेशक अल्लाह अपने बंदों से कहते हैं ना कि माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा अल्लाह करीम की बारगाह पर दस्तक देता है, उसके दरवाजे पर झुकता है, दस्तक देता है तो वहां पर रहमत के दरवाजे खुल ही जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सफ़र तालीम का जो शुरू कैसे हुआ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर ए से पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो बड़े भाई हैं उनके ज़ेरे साया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम हासिल की। उन्होंने मेरी बुनियाद रखी है। चौधरी मोहम्मद शाह साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में बाग बना दे, आमीन सुम आमीन। के बाद मैं 2000 में यानी सन 2000 में मैं गवर्नमेंट MC हाई स्कूल चला गया। वहाँ पे मैंने मोहम्मद अली साबरी साहब के ज़ेरे साया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9th और 10th की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने स्कूल को स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मैंने ज्वाइन किया मेडिकल का शोबा। तो सन 2001 अप्रैल का महीना, अब तक मुझे वो महीना भी याद है। अप्रैल का महीना
सन 2001 में मैंने ज्वाइनिंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट में, और साथ साथ मैंने फिर तालीम का सफ़र भी शुरू किया। 2003 में मैंने FA जो अपना कंप्लीट किया प्राइवेट, मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने FA जो है वो मैंने एज ए मैंने प्राइवेट अपना FA कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने आगे एडमिशन भेजा ग्रेजुएशन के लिए। फिर मैंने दोबारा BZU में एडमिशन भेजा, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई ऐसी वजूहात बन गई, मसरूफियात की वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दे सका, फिर अगले साल भी नहीं दे सका। उसके बाद फिर मसरूफियात इतनी बढ़ती गई, फिर मैंने 8 साल का जो सफ़र है वो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मैंने जारी रखा एज ए ज़ेर साया, जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, उनके ज़ेर साया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सफ़र जारी रखा। उसके बाद आपको याद होगा कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल डिप्लोमे करवाने लग गई थी। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से मैंने जनरल नर्सिंग का एक डिप्लोमा किया, फिर मैंने रजिस्टर्ड नर्सिंग का 2-2 साल के छोटे छोटे डिप्लोमे होते हैं वो मैंने किए। उसके बाद फिर मैंने जो होम्योपैथिक है उसमें दाखिला लिया, फिर मैंने होम्योपैथिक की तालीम को आगे कैरी ऑन किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री जो डिप्लोमा है और डिग्री है वो मैंने हासिल की। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया जिसे कहते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन में। फिर मैंने फार्मेसी टेक्नीशियन की जो डिप्लोमा है वो मैंने 2018 में उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि तालीम का जो सफ़र है उसको मज़ीद आगे कैरी ऑन किया जाए, तो फिर मैंने 4 साल के वक्फे के बाद फिर मैंने 2022 में मैंने एडमिशन लिया उधर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको क्लियर किया एज ए ग्रेजुएट। ये मेरी तालीम का जो सफ़र था, और साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा और साथ साथ मैं अपना काम भी करता रहा। रोज़गार और तालीम दोनों मैंने इकट्ठा जो सफ़र है उन दोनों को जारी रखा। बाद का ऐसा वक्त भी आ जाता है इंसान के वसाइल की कमी की वजह से और जो हालात के अप्स डाउन की वजह से भी उसको मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने सफ़र को रोकना नहीं है, आपने उसको स्टिल जारी रखना है। एक बहुत प्यारी सेइंग है, नेवर गिव अप, सक्सेस टेक्स टाइम। कभी भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ें, क्योंकि कामयाबी जो है वो वक्त लेती है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत देखने को मिली, वो कहते हैं जी स्किल्स सीखें, डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि स्किल्स सीखने चाहिए, जरूर सीखने चाहिए, लेकिन डिग्री की अहमियत अपनी जगह पे है। क्योंकि अगर आप तालीम हासिल करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता चुका कि तालीम एक दौलत है, ये जेवर है, मोमन की मिरास है, ये कभी भी जाया नहीं जाती। जिंदगी के किसी भी ऐसे हिस्से पर ये लाजमी आपको इंशाल्लाह ये काम आएगी। और सबसे जो अहम बात है, तालीम से शऊर और इंसान की किरदार और उसकी शख्सियत में जो निखार पैदा होता है। स्किल्स जो है वो आपको रोजगार देती है, आपको आमदनी देती है, लेकिन तालीम आपके शऊर, आपके किरदार, आपकी शख्सियत को बुलंद करती है। जो आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां होती हैं वो हमेशा आपके छोटे छोटे फैसलों से पैदा होती हैं। जैसे कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। आप छोटे छोटे आप गोल्स करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी में कभी आपको इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ही कामयाब स्टेज पर खड़े होंगे। आजकल के जदीद दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई जहानत है, इंजीनियरिंग है और मेडिकल के शोबाजात हैं, उनमें बहुत ज्यादा जिद्दत आई है। तालीम का जो मेयार है, उसका ग्राफ है इंटरनेशनल लेवल पे, वो रोज बरोज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की और आउट ऑफ कंट्री की। तालीम हासिल करने के बाद मिसाल के तौर पर अगर आपके पास तालीम है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो फिर भी आप में एक चीज की कमी है, यानी कि आपके पास तालीम है, स्किल्स नहीं है, तो फिर भी आपको कामयाबी में थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं। जो कामयाबी का सफर है उसमें कुछ रुकावटें आएंगी। अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन तालीम नहीं है, तो फिर भी आपकी कामयाबी में कुछ रुकावटें पैदा होगी। बहुत से बैरियर्स ऐसे हैं जिनको आपको क्रॉस करना। अगर आपके पास तालीम और स्किल्स दोनों ही चीजें अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गुड लक है। तो आपको कामयाबी का जो सफर है उसको तय करने में मुश्किलात नहीं पैदा होगी। आप बहुत आसानी से जो कामयाबी के छोटे छोटे गोल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, आप उनको बहुत इजीली अबूर करते जाएंगे। तालीम का सफर कभी भी नहीं रुक सकता, इसका कोई किनारा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, उसके बाद एमफिल करते हैं, उसके बाद PhD करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप तालीम हासिल करने से शुरू करते हैं, और जब आप एक स्टेज पर, एक पीक पर पहुंच जाते हैं, यानी कि PhD लेवल पर जब आप रिसर्च पर पहुंच जाते हैं, तो जो आपका इल्म है आप उसको आगे बांटना शुरू कर देते हैं। यानी कि PhD के बाद आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, कि नई जिद्दत लेके आते हैं,
नई इजादात करते हैं, नई नई चीजें आप मुतारफ कराना शुरू कर देते हैं। देखें कि सफर फिर भी नहीं रुका, आगे तालीम हासिल करने के बाद रिसर्च का और आगे आगे खिदमत का सफर शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर आउट ऑफ कंट्री में कुछ नौजवान जो हैं वो काम के सिलसिले में जाते हैं, तो लेकिन आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये तजर्बा करके भी देख लें कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है, जो इजी रोजगार अवेलेबल होता है, वो हमेशा पढ़े लिखे नौजवानों को होता है। जो अनपढ़ हैं उन्हें बहुत से मुश्किलात पेश आती हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढने में, वहां पर काम करने में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, जुबान को समझने में, वहां पर गुफ्तगू कन्वर्सेशन करने में बहुत मुश्किलात पेश आती है। इसकी निस्बत जो पढ़ा लिखा शख्स है वो इजी से तमाम जो मामलात हैं उनको अचीव कर सकता है। वो मोबाइल चलाना जानता है, इंटरनेट चलाना जानता है, गुफ्तगू करना जानता है, उसके पास स्किल्स हैं, तो स्किल्स भी सीखें और साथ तालीम भी हासिल करें, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा मौजूदा दौर में कुछ लोग कहते हैं कि तालीम की अखराजात जो बर्दाश्त करना है वो बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, अपने बच्चे में शऊर पैदा करें, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च करके देख लें कि मोस्टली 50% जो अब्रॉड में जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें ज्यादातर जो तादाद है वो एशियन लोगों में इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये दो जो मेन कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं वो इन एशिया के इन दो ममालिक में जो स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं। जो मेहनती बच्चे हैं जिन्हें इस चीज का शौर है कि हमने आगे कुछ बनना है, कामयाबी हासिल करनी है, हमने जो कामयाबी के मैदान में उतरना है, अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे, अगर आप कामयाबी हासिल करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, आप स्टेप्स नहीं लेंगे, पहला स्टेप लेंगे, दूसरा, तीसरा, ये स्टेप्स लेते जाएंगे तो एक दिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप घर बैठकर सोचते रहेंगे, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, इल्म नहीं हासिल करेंगे, लोगों से पूछेंगे नहीं कि आगे जाने के जो रास्ते हैं वो क्या क्या हैं, तालीम के आगे कैसे आगे मूव किया जा सकता है, तो आपको कैसे इल्म होगा, आप कैसे वहां पे अपने आप को डेवलप करेंगे, कैसे मूव करेंगे। तो अब्रॉड मूव करने के लिए तो कामयाबी की जो दरवाजा है उसको खोलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें, इंटरनेट पर सर्च करें, लोगों से कन्वर्सेशन करें, स्कॉलरशिप्स बहुत अवेलेबल हैं, आप फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं बगैर पैसों के आउट ऑफ कंट्री में, और इसके अलावा आप रोजगार भी कमा सकते हैं, साथ काम भी कर सकते हैं और तालीम भी हासिल कर सकते हैं। दोनों चीजें, जैसे मैंने कहा था कि स्किल्स और तालीम, इसी तरीके से आप आगे स्टडी भी जारी रख सकते हैं बगैर किसी पैसे के, और साथ में आप रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। कोई डिग्री है, कोई भी तालीम है, कोई भी शोबा है, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप थोड़ा सा उसमें डीपली रिसर्च करें, मेहनत करें, एफर्ट करें, तो डेफिनेटली आपको वहां पर बहुत ज्यादा चीजें नजर आएंगी कामयाबी के लिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे कि आप किस चीज को क्लिक करें, आप किस अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करें। अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जो आपका जो लेवल है वो इतना ऊपर चला जाता है कि अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी होती है आपके सामने, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करना है। मेरा सफर अभी यहाँ पर ही नहीं रुका, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने चाहा, मेहनत करूंगा इंशाल्लाह, और आगे भी मैंने एडमिशन ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैंने एडमिशन लिया है और नेक्स्ट में अपनी तालीम को इंशाल्लाह कैरी ऑन करूंगा। आखिर पर मैं यही बताऊंगा कि अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप सर्च नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लोगों के साथ बातें करें, गुफ्तगू करें फ्यूचर के बारे में, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज कैसे हासिल होगा, आपको इल्म कैसे हासिल होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि कामयाबी के जो रास्ते हैं वो उनके कौन कौन से जो स्टेप्स हैं, किस किस रास्ते पर मैंने चल के आगे जाना है। जैसे कि मेरी भी एक हॉबी है, मैं भी कन्वर्सेशन करता हूँ लोगों के साथ, कोई ऐसा बिजनेस का टॉपिक हो गया या तालीम के बारे में, सेहत के बारे में, कोई भी टॉपिक हो गया, उस पे मेरी एक अपनी हॉबी है कि मैं उस पर सर्च करता हूँ, आगे मजीद उसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है कैसे होगी, कैसे बंदा इस काम को करता है, कैसे आगे जाता है। हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी हॉबी है, लेकिन आप इस हॉबी को अपनाएं, सर्च करें, गुफ्तगू करें, तो कामयाबी के बेशुमार दरवाजे जो हैं वो आपके सामने खुले हैं। अच्छा, एक वक्त पे आपका जो लेवल है वो इतनी पीक पे चला जाता है, आप इतने लेवल पे आ जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप बस खामोशी से बैठते हैं और आपके अकाउंट में सरमाया आता है और पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको सिफर से शुरू करना पड़ेगा
ऑनवर्ड इस जो स्ट्रगल है इसको जारी रखना पड़ेगा, आपने अपनी स्ट्रगल नहीं रोकनी। इस लेवल पर और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको अपने सफर को जारी रखना करे। आप जब रुक जाएंगे, आप एक जगह पर ठहर जाएंगे, जहां पर आप हिम्मत हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप जहां पर रुके हैं तो फिर आप वहां पर ही स्थिर रुके रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें एक और भी मजे की बात है कि जब आप तालीम और रोजगार दोनों चीजों को मसावी अगर आप कैरी ऑन करोगे, साथ साथ लेते जाएंगे, तो यकीन करें आपकी जिंदगी में बहुत निखार आएगा। आप मसरूफ रहेंगे, आप ज़हनी तौर पर मसरूफ रहेंगे, जिस्मानी तौर पर महफूज रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। आप दोनों चीजों को एक साथ इकट्ठा लेकर सफर शुरू करें। आप काम भी करें और साथ तालीम भी हासिल करें। दोनों चीजों को जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे आखिर पर जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका नतीजा निकालेंगे, तो डेफिनेटली आप ज़हनी तौर पर बहुत सुकून महसूस करेंगे, बहुत ही आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपकी शख्सियत में बहुत ही निखार पैदा होगा। आखिर पर मैं आपको बस यही कहूंगा कि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, उसके लिए वक्त और उम्र का कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी वक्त और उम्र का तयन नहीं है। आप कहीं से भी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, 40 साल की उम्र से, 50 साल की उम्र से। ये आपकी जो माइंड सेट है इस पर डिपेंड करता है कि आपने जिंदगी की शुरुआत करनी है या आपने मायूस होकर बैठ जाना है। फैसला अब आपके हाथों में है कि लास्ट पर मैं आपको यही कहूंगा कि इसके लिए उम्र और वक्त का कोई भी शर्त शराइत नहीं है। किसी भी लम्हे और किसी भी वक्त अपनी जिंदगी का पॉजिटिव तरीके से आगाज कर सकते हैं। आखिर पर मैं इजाजत चाहूंगा, आप मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह करीम आपकी जिंदगी और आखिरत के तमाम मामलात को आसान करे। आमीन सुमा आमीन। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।